हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के लिए बने यूट्यूब चैनल एचपी सक्सेस पॉइंट में। तो भैया देखो, मैं आपको आज रेलवे ग्रुप डी की जहाँ एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन तक क्या क्या करना पड़ता है पूरी डिटेल दूंगा। ठीक है भैया। तो देखो, फर्स्ट एंड ऑल इस बार आपको पता है कि 32,000 पोस्ट आने वाली है। ठीक है। अभी 23 जनवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट एंड ऑल तो यही सवाल आ रहा है कि देखो आईटीआई हो गया, 10th बेस होगा। ठीक है। तो भाई देखो, मेरे हिसाब से जैसे अब पुरानी भर्ती की बात करें तो 2018 में भर्ती हुई थी। ठीक है। तो उसमें क्या गया था, पहले आईटीआई दी थी, 60,000 पोस्ट थी उस टाइम। तो उस टाइम क्या गई, 60,000 पोस्ट थी और आईटीआई पर आईटीआई वाले को पूरे पूरे आईटीआई थी, 10th बेस पे नहीं थी। ठीक है। तो भाई फिर क्योंकि चुनावी टाइम था तो छात्रों ने प्रदर्शन किया, फिर उन्होंने 10th बेस पे दे दिया। ठीक है। और 2019 की जो भर्ती थी, जो आरआरसी की थी। ठीक है। 2018 वाली आरआरबी की थ्रू थी और 2019 आरआरसी की थी, जो 1 लाख थी। उसमें क्या है, या तो 10th या आईटीआई, दो में से एक थी। ठीक है। फिर भी रेलवे ने नोटिफिकेशन बाद में डाला था कि हम आईटीआई देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से क्या, कुछ पोस्टें 10th के देंगे और कुछ आईटीआई वालों के देंगे। ठीक है। ज़्यादा पोस्टें आईटीआई वाले की रहेगी इसमें ग्रुप डी में। ठीक है। ये तो फर्स्ट बात हो गई। ठीक है। सेकंड बात है भाई देखो, चार सब्जेक्ट टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। 25 की मैथ आती है, 25 की रीजनिंग आती है, 25 की जीके जी आती है और 25 की साइंस आती है, जनरल साइंस। ठीक है। जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है, जो 10th लेवल की होती है। ये सारे स्टूडेंट 10th लेवल के इसमें जीते हुए। ठीक है। और लेवल देखो, मॉडरेट टू हाई आता है, क्योंकि इजी भी आती है, मॉडरेट भी आता है, हाई। लेकिन इजी सवाल देखो, क्योंकि जो जीके के 50 सवाल है उसमें करंट अफेयर, तो उसमें इजी, मॉडरेट, हाई भी आएंगे। ठीक है। और अगर बात ये करें फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो न्यूमेरिकल आते हैं। और जितने अच्छे से अच्छे लेवल के, चाहे वो जीके ले लो, जीएस ले लो, अच्छे से अच्छा लेवल भाई जो रेलवे पूछता है, जो आप देखते हो ना कि टफ लेवल के सवाल, वो सारे देखो रेलवे से कॉपी करते हैं सभी। ठीक है। और सेकंड बात ये है कि देखो, सेकंड बात, ठीक है, फर्स्ट पेपर हो गया आपका। और तो भाई देखो, सेकंड बात ये है कि देखो, फर्स्ट पेपर हो गया। सेकंड बात ये है कि पेपर के बाद कुछ महीने टाइम लगते हैं, आंसर की दे देते हैं रेलवे। आंसर की के बाद आपको जो कुछ टाइम लगे, आंसर की के बाद फाइनल आंसर की आती है, क्योंकि कुछ गलतियाँ होती है देखो। ठीक है। और जो आप गलतियाँ होती है उनका नंबर देखो सभी को मिलते हैं, ये फिक्स हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आएगी आंसर की, फिर रिजल्ट आएगा आपका, रिजल्ट। ठीक है। अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग आता है। ठीक है। वो आपको हो गया। फिर रिजल्ट आने के बाद, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देता, ज़्यादा टाइम नहीं देता है। देखो, किसी को 1.5 महीने मिलते, किसी 1 महीने से कम टाइम मिलता है फिजिकल के। ठीक है। लेकिन फिजिकल इतना हार्ड नहीं होता, बहुत बच्चे क्या कहते हैं, बहुत लोड लेते हैं। अब फिजिकल में आपको क्या करना पड़ता है वो बताऊँ। देखो, एक तो है 1 किलोमीटर की रनिंग। क्या, 1 किलोमीटर की रनिंग, वो भी कितने, 4 मिनट 15 सेकंड में। ठीक है। अगर आप देखो 10 या 15 दिन से आराम से तैयारी करते हो तो हो जाता है इतना। ठीक है। हाँ, किसी का वेट भारी हो बहुत, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे यार, जैसे या तो बहुत हल्के होते हैं या बहुत भारी होते हैं शरीर में। ठीक है। उनका, और एक जो 35 किलो का जो वेट लेना पड़ता है, जो कट्टा टाइप बोलते हैं ना। ठीक है। उसमें बजरी भरी रहती है। ठीक है। वो इतना हार्ड नहीं होता, उसमें 2 मिनट दिए जाते हैं आपको 100 मीटर के लिए। तो भाई देखो, उसमें कुछ हार्ड नहीं होता, क्योंकि जो एक टेबल होती है, टेबल के ऊपर, अब देखो बहुत सी जगह क्या होता है, लड़के पकड़ा देते हैं एक दूसरे को। ठीक है। ये ले लो, तुम ये ले लो। ठीक है। आराम से, किसी में 30 किलो भी होता है, क्योंकि फट जाते हैं। बस ये उसमें ये होता है कि आपको बीच में गिरना, गिरना नहीं चाहिए आपका कट्टा। अगर आप गिर जाओगे तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है। अभी तक कोई रेयर केसेस, 1 या 2 बच्चे ऐसे मिले हैं कि जो उसमें फेल हुए, वरना कट्टे में सबसे पहले देखो आपको वही होता है, 30-35 किलो वेट वाला। ठीक है। उसमें अभी तक 1 या 2 फेल हुए, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये काम एक दिन में होते हैं। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है। एक फर्स्ट कट ऑफ आ गई, उसी सेकंड में कट ऑफ आ गई। ठीक है। उसको क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होता है। ठीक है। अभी मेडिकल से पहले डॉक्यूमेंट और मेडिकल दोनों साथ में होते हैं। ठीक है। अब आपके जो जहाँ पे जोन पड़ता है, क्योंकि देखो ये है कि देखो, आपका जो एग्जाम होगा वो आपके शहर, जो आपका राज्य है, किसी सिटी में होगा। ठीक है। आपका जो फिजिकल है, ठीक है, वो अपने हिसाब से लेंगे। किसी का वो है कि आप जिस जोन से भरा है उसमें भी लेते हैं, कई बार अदर जोन में भी ले लेते हैं। ठीक है। जैसे आपके भी खुद भी जोन में, या मैक्सिमम चांस होता है जैसे जो फिजिकल होता है वो आपके जोन में ही लिया जाता है। ठीक है। आप जहाँ से भराते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट और मेडिकल वो आपके सिर्फ जोन में, पक्का ये फिक्स है, आपके जोन में होंगे। आप जहाँ से भराया है वहाँ से ही आपका जो मेडिकल, नहीं, फिजिक डॉक्यूमेंट और मेडिकल होता है। डीवी होता है। डीवी देखो, सारे डॉक्यूमेंट डीवी आराम से चेक किया जाता है, इतना लोड नहीं जाता आपको वहाँ पे। किसी का कुछ करेक्शन होते हैं तो भाई इसमें क्या है, वो चला लेते हैं वहाँ, एफिडेविट बोलते हैं ना, एफिडेविट का चलता है। ठीक है। लेकिन फिर ठीक है, डीवी होने के बाद आपको कुछ टाइम दिया जाता है, तुरंत बाद, डीवी के तुरंत बाद आपको हॉस्पिटल, कुछ जैसे हर जोन के अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं, किसी के 5-7, ठीक है, इतने होते हैं। ठीक है। वहाँ पे आपको भेज दिया जाता है, वहाँ पे मेडिकल होता है। ठीक है। मेडिकल होने के बाद अभी हमें सोचना कि देखो, मेडिकल फिट आपको जो कैटेगरी मिलती है। ठीक है। वहाँ पे क्या आपको
मेडिकल होने के कुछ महीने, 1 या डेढ़ महीने या ज़्यादा भी टाइम लिया जाता है, फिर ज़्यादा 1 डेढ़ महीने ज़्यादा लिया था या 2 महीने भी लिया था, ठीक है। वहाँ पे क्या आपको आपकी फिर जैसे आपको मतलब जो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है और जो आपकी फर्स्ट या थर्ड 3 चॉइस देखी जाती है, मतलब आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चॉइस कौन-कौन सी भरी है, ठीक है। अगर आपका जैसे सपोज़ दैट आपका मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है और आपकी फर्स्ट चॉइस स्पोर्ट्समैन है, प्लस आपके नंबर भी मतलब सबसे अच्छे बढ़िया वाले नंबर है, तब आपको वो जाके मिलता है। अगर आपके नंबर कम है तो पॉइंट मतलब आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड भी लो है, तो फिर देखो रेलवे अपने हिसाब से देती है, ठीक है। तो वही चॉइस भी देखो, क्योंकि आपको चॉइस दिया जाता है फर्स्ट भरोगे तब आपको चॉइस भी देखनी है कि हाँ मेरे को फर्स्ट चॉइस पे ये रखना है। और मेडिकल स्टैंडर्ड भी डिपेंड करता है आपकी रेलवे जो मतलब आपको जो पोस्ट मिलती है, ठीक है। और उस पे डिपेंड करता है आपके मार्क्स कितने मार्क्स है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो भाई टोटली ये प्रोसेस होती है, इसमें देखो टाइम लगता है, ठीक है। अभी देखो मतलब रेलवे बोल रही है कि 1-1 साल में पूरी भर्ती कराना है, लेकिन 1 साल में नहीं है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि देखो रेलवे फटाफट काम, जब तक आपको एग्ज़ाम होगा तब आराम से कोई मतलब आराम से एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आपका जैसे जिस दिन आपका रिजल्ट आ गया ना, कट ऑफ आ गई, उसके बाद रेलवे फटाफट काम करती है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेती, ठीक है। जॉइनिंग अभी एक सबसे बड़ी समस्या ये इस बार और भी है कि भाई देखो पहले तो क्या है कि रे रेलवे क्या करती है, जैसे वेटिंग लिस्ट निकालती थी, ठीक है। जैसे बच्चों को कम मार्क्स है, कई बार तो अभी ये हो रहा है कि कट ऑफ फिर घटानी पड़ती है, फिर लोगों को मतलब बच्चों को डीवी कराया जाता है, मेडिकल कराया जाता है, फिर 2 को पोस्ट देता है। इस बार क्या है कि वेटिंग लिस्ट वाला ख़त्म कर दिया, तो जिसका मतलब कम, फिर वेटिंग लिस्ट कम हो गया मतलब नहीं होगा, तो फिर आपको पता है कि भाई वेटिंग लिस्ट का हटा दिया, तो फिर देखो जिसके मतलब कम नंबर वाले हैं तो उनको नहीं लिया जाता, या जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड लो है उनको भी नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ये समस्या भी रहती है, देखो नई समस्या है, ठीक है। तो यार वीडियो देखने धन्यवाद। अपने जो भी नए कैंडिडेट है भाई, जो फ्रेशर है, उनको ये वीडियो भेज देना, ठीक है भाई।